अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही सीरियस इशू आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और स्टूडेंट एनोनिमस में रखता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यही कहा है कि काइंडली मेरा आप नाम ना लीजिएगा, लेकिन ये इशू एड्रेस होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। देखें, जब कैफ क्वालिफाई हो जाता है ना, तो एक ड्रीम होता है स्टूडेंट का कि एक अच्छी ऑडिट फर्म में जाए, वहाँ पे ट्रेनिंग करे, उसको अच्छी ट्रेनिंग मिले और ट्रेनिंग के बाद अगर उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी अच्छी मिले और वो अपना करियर अच्छा स्टार्ट कर सके। लेकिन अच्छा अभी हुआ क्या कि स्टूडेंट ने एफ़र्ट की, अपने पेपर वगैरह पास किए, अपने आर्टिकल्स किए, लेकिन आर्टिकल्स में क्या हुआ है कि 3.5 साल के जो उसके आर्टिकल्स थे उस ऑडिट फर्म में रह के उस बंदे को कोई ज़्यादा बेहतर काम नहीं आता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो खुद कह रहा है, क्योंकि उस ऑडिट फर्म ने उसके ऊपर लर्निंग का कोई बेहतरीन कोई एक निज़ाम नहीं था। और जिस तरह ऑडिट के प्रोसीजर्स होते हैं या ऑडिट डिपार्टमेंट में एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उस तरह से वो ट्रेनिंग नहीं ले पाया, जिसकी वजह से अभी उसको करियर में आगे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि आई कैप की ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक ऑडिट फर्म में जो एक स्टूडेंट जाता है ट्रेनिंग के लिए, 3.5 साल की ट्रेनिंग के लिए, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपनी ट्रेनिंग करे, ऑडिट में भी करे, टैक्सेशन में भी करे, वो अपना टाइम को डिवाइड करें। लेकिन हम ये देखते हैं कि छोटी फर्म्स में तो वो ऑलमोस्ट उसको सभी डिपार्टमेंट्स या 2 या 3 डिपार्टमेंट्स का आइडिया हो जाता है, उसको काम का भी पता चल जाता है। लेकिन यही अगर हम अप्रोच लेके जाएं बड़ी ऑडिट फर्म्स में, तो उसके एक ही डिपार्टमेंट में आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, जॉब स्पेसिफिकेशंस की, तो एम्प्लॉयर ये डिमांड करता है कि भाई ऑडिट का काम आता है, ओके फ़ाइन, मुझे कंप्लायंस मैनेजर भी चाहिए, मुझे टैक्सेशन का जो थोड़ा बहुत काम जानता हूँ मुझे वो भी चाहिए। अभी एक बंदा जिसने ऑडिट में सारे आर्टिकल्स गुजार दिए हैं, उसको जॉब्स किस तरह से मिलेंगी और किस तरह से वो अपनी आगे प्रोग्रेस को देखेगा। मैं ये बात नहीं कर रहा कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एट कैरियर स्टार्ट। अच्छा, अभी इस इशू को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए? अभी उस ये जिस तरह का वो स्टूडेंट था, काफ़ी और स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं ना जिन्होंने अपने 3.5 साल की ट्रेनिंग की हो किसी भी डिपार्टमेंट में। इवन आप एडवाइजरी लगा लें या इंटरनल ऑडिट की डिपार्टमेंट लगा लें, एक ही तरह का काम उसने पूरे ड्यूरेशन में कर दिया। उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पे ग्रिप नहीं है, उसको टैक्सेशन का काम नहीं आता, उसको एडवाइजरी की सर्विसेज प्रोवाइड करना नहीं आती। ईआरपी तो चलें, कह लें कि वो सेपरेट ही काम है, तो वो किस तरह से आगे जाए? इसके लिए आई थिंक ये टाइम आ गया कि अगर आपके पास आपके साथ भी इस तरह से हो रहा है तो आप स्टैंड आउट करें और इस इशू को डिस्कस करें। अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, वो स्टूडेंट कहता है कि मैं किस तरह से कम्युनिकेट करूँ ये इशू। आई कैप में भी सारे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, काउंसिल मेंबर्स में भी वही पर्सन है जो कि यहाँ पे हमारी फर्म्स में पार्टनर्स होते हैं। तो ये अगर इशू डिस्कस करना भी है तो यहाँ पे वो किस तरह से मैं इशू करूँ, मेरे तो करियर पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा, तो वो बहुत परेशान है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी जो अथॉरिटी से कि आप ये कुछ इसका इवैल्यूएशन का निज़ाम बनाएं कि अगर कोई स्टूडेंट ऑडिट फर्म में जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कंफर्मेशन से तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि स्टूडेंट और आर्टिकल्स करने जा ही नहीं रहा और उसके आर्टिकल रजिस्टर हुए हुए हैं। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई इवैल्यूएशन का सिस्टम होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए जाए 3.5 साल की ट्रेनिंग के लिए, तो उसका कोई इवैल्यूएशन का प्रोसेस रख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए सेपरेट टेस्ट ले लें, आप भी कह रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए, इसका कोई टेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए थोड़ा सा इवैल्यूएशन के लिए कि वाकई इस बच्चे ने आर्टिकल्स किए हैं और ये कैपेबल है। उससे क्या होगा, एक्चुअली फर्म्स बाउंड होंगी कि हाँ हमने ये ट्रेनिंग करवानी है, टैक्सेशन में भी करवाना है, ऑडिट में भी करवाना है। और ये जो मिथ सा बना हुआ है कि एक ही डिपार्टमेंट में सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसको डिमोलिश होना चाहिए, इसके ऊपर ज़रूर बात करना बनती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप फैलाएं जितना फैला सकते हैं और इस मैसेज को पहुंचाएं ताकि जो हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं, पार्टनर्स हैं, फर्म्स के डायरेक्टर्स हैं, वो इस चीज़ को सीरियस लें और स्टूडेंट्स की जो ट्रेनिंग है उसको बड़ा सीरियस लें। उसको ऐसे नहीं कि बस स्टूडेंट आ गया है जी, बस क्लाइंट पे भेज दिया और एक ही क्लाइंट, वो एक असाइनमेंट वाला काम है और पूरा उसको ड्यूरेशन जो है जी एक ही क्लाइंट पे गुजर रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको आप शेयर करें ताकि इसके ऊपर कोई ना कोई बात हो, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर कंटेंट अरेंज करके कुछ मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ लेके आऊँ ताकि इसके ऊपर अवेयरनेस मैं फैला सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।